हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसेट्स क्या होता है, सबसेट को कैसे लिखा जाता है, क्या सॉल्व कैसे किया जाता है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर का सबसेट क्या होता है, इंटरवल्स क्या होता है, रियल नंबर का सबसेट को इंटरवल में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब हम पढ़ते हैं सबसेट्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल लेंगे। दो सेट है, एक सेट का नाम है एक्स इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। ठीक है, तो एक सेट हो गया ये, और दूसरा सेट ले लेते हैं वाई में हो जाएगा सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब ये दो सेट हो गया, सेट एक्स और सेट वाई। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि सेट वाई जो है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास, वो जितना स्टूडेंट का नाम आएगा वो टोटल नेम्स जो है वो सेट एक्स में भी आएगा, क्योंकि सेट एक्स में क्या बोला गया, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। जो आपके स्कूल में है वो उसमें से आपका क्लास में तो होगा ही, तो यानी कि सेट वाई जो है वो सबसेट हो जाएगा सेट एक्स का। तो सबसेट को कैसे लिखते हैं, सबसेट का सिंबल होता है इस टाइप का, सिंबल को बोलते हैं सबसेट। सी के टाइप में होता है लेकिन सी नहीं होता है, तो इसको लिखेंगे वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स। वाई सबसेट क्यों है, क्योंकि वाई में जितना भी वैल्यू होगा वो सभी वैल्यू एक्स में भी होगा। ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा वाई पे जो एक्स में ना हो, तो इसीलिए वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स। और ये सबसेट का सिंबल होता है। इसका मतलब ये भी होता है कि इज कंटेंट इन, यानी कि ये जो वैल्यूज होगा इसका जितना भी होगा वो सब एक्स में कंटेंट होगा, यानी कि एक्स में होगा। अगर बोला जाए कि कोई सेट है सेट ए और वो जो है सेट बी का सबसेट है, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि इसका मतलब है कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट्स है वो सेट बी में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर लिखा गया है सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, तो इससे क्या समझ में आता है कि सेट ए में जितना भी एलिमेंट्स है वो सेट बी में होना चाहिए। अगर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसका मतलब है कि अगर एलिमेंट ए जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है और सेट ए जो है बी का सबसेट है, तो आप इससे कह सकते हैं कि तो ए जो है वो बी सेट में भी होगा। ठीक है, तो इस लाइन को कैसे पढ़ेंगे, इस लाइन को पढ़ेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए यानी कि कैपिटल ए सेट का नाम है। दिस इंप्लाइज दैट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो अगर कोई एक सेट है ए में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, अगर वो बी सेट का सबसेट है और उसमें कोई एक एलिमेंट है ए, ये एक्स वाई कुछ भी एलिमेंट है, और वो और ए जो है सबसेट है बी का, तो ए जो एलिमेंट है स्मॉल ए, वो एलिमेंट जो है वो बी सेट में भी होगा। तो सबसेट का साइन तो हो गया ये, लेकिन अगर हम लिखना चाहें कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो हम कैसे लिखेंगे, तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि सबसेट का साइन बना के एक स्लैश ऊपर में लगा दे, तो ये हो जाएगा ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये हो गया सबसेट का साइन, ये हो गया नॉट सबसेट का साइन। वैसे जैसे बिलोंग्स टू में था, ये बिलोंग्स टू हो गया, और नॉट बिलोंग्स टू में बस ऊपर से एक लाइन खींच देना पड़ता था। ठीक है, अगर किसी भी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट बनना हो तो आपको क्या जरूरी होना चाहिए कि वो सेट का, जैसे अगर आपको ए सेट जो है बी सेट का अगर सबसेट बनना चाहे तो उस ए सेट को क्या जरूरी होना चाहिए कि ए सेट में जितना भी एलिमेंट है वो बी सेट में होना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं होगा कि बी सेट में जितना एलिमेंट हो वो ए सेट में हो, बी सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है जो ए सेट में न हो। ठीक है, अगर ए जो है बी का सबसेट है एंड ए जो है स्मॉल ए एलिमेंट ए वो ए सेट से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि स्मॉल ए जो एलिमेंट है वो बी सेट से भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर ए जो है एलिमेंट ए
वो बी सेट से बिलोंग करता है तो ए सेट से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अब है अगर कोई एक सेट है ए, वो बी सेट का सबसेट है और बी भी जो है ए सेट का सबसेट है, तो इसका मतलब है कि इससे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज, और ये जो है डबल इंप्लीकेशन आएगा, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो अगर ए जो है बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है तो ए और बी सेट दोनों आपस में इक्वल होगा। यानी कि ए सेट में अगर 5 एलिमेंट है तो बी सेट में भी 5 ही एलिमेंट होगा, और जो जो एलिमेंट ए सेट में है वही बी सेट में होगा। और आप अगर ए इक्वल्स टू बी लिख देंगे तो इसका मतलब आप ये दोनों भी लिख सकते हैं। इससे अगर आप ये लिखे तो इससे मतलब इसका मतलब है कि ये ए इक्वल्स टू बी है, और ए इक्वल्स टू बी लिख दे यानी कि ए जो है बी का सबसेट है और बी जो है ए का सबसेट है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, ये लिखेंगे तब ये हो सकता है, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये जरूरी नहीं कि ये भी ट्रू हो। ठीक है, जैसे ए जो है वो अपना खुद का सबसेट है, ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और फाई आपको पता होगा, फाई का मतलब क्या होता है, नल सेट। फाई का मतलब है कि उसमें कोई एलिमेंट न होना, तो फाई जो है एक सबसेट हो जाएगा कोई भी सेट का। जैसे अगर सेट ए है तो उसका भी सबसेट हो जाएगा फाई, अगर कोई भी सब सेट ले लो उसका सबसेट फाई होगा। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, रैशनल नंबर्स उसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो एक सेट ले लेते हैं क्यू जो रैशनल नंबर का सेट है, और एक सेट ले लेते हैं रियल नंबर का, रियल नंबर्स का एक सेट ले लेते हैं। और रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आर से। तो ये एक सेट हो गया आर जो रियल नंबर का सेट है, और एक हो गया क्यू। तो क्यू जो है वो सबसेट होगा आर का, क्योंकि जितना भी रैशनल नंबर्स है वो रियल नंबर के अंदर आएगा। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स है 1 3 5। ठीक है, और दूसरा सेट है बी, वहां पर है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 यानी कि कौन कौन सा नेचुरल नंबर होगा, ऑड होना चाहिए। तो और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5, और लेस देन 6 यानी कि 5 तक ही जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू भी हो जाएगा 1 3 5। तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ये भी कह सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो बी से इक्वल है, ए सेट और बी सेट आपस में इक्वल है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, और दूसरा सेट है बी, उसमें एलिमेंट है ए बी सी और डी। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है वो मैच हो रहा है, लेकिन बी मैच नहीं हो रहा है, सी मैच नहीं हो रहा है, और डी मैच नहीं हो रहा है। यानी कि कोई एक एलिमेंट होना वो जरूरी नहीं, अगर टोटल एलिमेंट एक सेट का दूसरे सेट में होगा तभी वो सबसेट बन सकता है। तो ये हो जाएगा ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब है कि ए जो है बी सेट का सबसेट है, ए जो है बी सेट का सबसेट है, और साथ में कंडीशन है कि ए जो है वो बी सेट से इक्वल नहीं है। तो यहां पर जो ए सेट हो जाएगा उसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। तो ए सेट हो जाएगा प्रॉपर सबसेट, और बी जो सेट हो जाएगा, बी जो सेट हो जाएगा वो हो जाएगा सुपर सेट। ठीक है, जैसे ए में हो जाएगा एलिमेंट्स 1 2 3 और बी में हो जाएगा 1 2 3 4। तो बी में एक एलिमेंट ज्यादा है, लेकिन ए में जितना एलिमेंट्स है वो सारा एलिमेंट बी में है। तो ये कंडीशन हो गया ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो हो जाएगा प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, और बी जो हो जाएगा वो सुपर सेट हो जाएगा। अब देखते हैं कि सिंगल टर्न सेट क्या होता है। जैसे एक सेट है ए, तो ए में एक की एलिमेंट है 1, तो ये जो सेट हो जाएगा ये हो जाएगा सिंगल टर्न सेट, सिंगल टर्न सेट। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बी, बी में एलिमेंट है 1 और 2, तो ये जो सेट हो जाएगा ये हो जाएगा डबल टर्न सेट। ठीक है, डबल टर्न सेट।
अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए एक सेट ले लिया, उसमें एलिमेंट है ए कॉमा बी। तो अब इसका सबसेट लिखते हैं, तो सबसेट ऑफ ए, तो ए का सबसेट क्या होगा, तो सबसेट कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, उसके भीतर एलिमेंट लिखते हैं। तो ए हो गया, फिर बी हो जाएगा, बी भी एक ब्रैकेट के अंदर आएगा। एक होता है फाई, फाई जो है किसी भी सेट का सबसेट होता है, और एक जो होता है वो खुद का सेट होता है। जैसे अगर ए कॉमा बी है तो वही आ जाएगा एक, ठीक है, ए कॉमा बी। तो 1 2 3 4, तो इसका 4 एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये दोनों हो गया सिंगलटन सेट, ये हो गया डबलटन सेट। एक सेट का कितना सबसेट होता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि हर सबसेट बनाएंगे कि ये 1 2 फिर गिनेंगे, वैसे नहीं करना पड़ेगा आपको। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो उसके लिए क्या, कौन सा फॉर्मूला है, जैसे ए सेट है 1 2 3, ठीक है। तो अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 टू द पावर n ऑफ ए। n ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 होता है 8, यानी कि इसका 8 सबसेट बनेगा। देखते हैं कौन कौन सा होगा। पहला होगा 5, सेकंड होगा 1, ठीक है, फिर होगा 2, फिर होगा 3, ये 4 हो गया। एक होता है ये पूरा जो होता है वो, तो 5 हो गया। अब 3 कौन सा होगा, तो अब 3 जो होगा वो होगा एक 1 2, फिर होगा 2 3, और एक होगा 1 3, ठीक है। तो ये जो है ये है 8 सबसेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11। यहाँ पे बोला गया लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। ए बी सी जो है वो 3 सेट्स है। इफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, यानी कि सेट ए में जो वैल्यू है वो सेट बी में होना चाहिए, एंड सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट सी, और सेट बी का जितना भी एलिमेंट्स होगा वो सेट सी में होगा। इज इट ट्रू दैट ए इज द सबसेट ऑफ सी, ए क्या सबसेट होगा सी का, अगर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं इफ नॉट तो गिव एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो इसका तो आंसर होगा नो। नो क्यों होगा, यहाँ पे सेट ले लिया ए और उसका एलिमेंट है 1, ठीक है। अब बी सेट ले लिया, बी सेट में एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट हो गया कर्ली ब्रैकेट के भीतर 1 और 2, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या है 1, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट क्या है कर्ली ब्रैकेट 1 जो है कर्ली ब्रैकेट में है, ये एक खुद ही एक एलिमेंट है। तो ए सेट जो है ये बी सेट में बिलोंग करता है, और बी सेट जो है वो पूरा कर्ली ब्रैकेट 1 2 ये सी सेट में आ रहा है, यानी कि बी सेट जो है वो सबसेट है सी का, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया था कि ए जो है वो सी का सबसेट होगा, तो ए सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए सेट का जो एलिमेंट है वो सी सेट में होना चाहिए। ए सेट का एलिमेंट क्या है 1, लेकिन सी सेट का एलिमेंट है 1 नहीं है। सी सेट में क्यों एलिमेंट 1 नहीं है, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट 1 है, कर्ली ब्रैकेट 1 और 1 में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 1 बिलोंग्स टू ए है, लेकिन 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी है, इसलिए हम कहेंगे कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। आपको ध्यान देना है कि एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, कोई भी एलिमेंट होगा सेट का, कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो कभी भी अपना खुद का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर का सबसेट्स के बारे में देखते हैं। तो रियल नंबर आपको पता होगा कि रियल नंबर में आपका नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारा जो है रियल नंबर के अंदर आता है। तो यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है 1 2 3 4 ऐसे करके इंफिनिटी तक आता है। सेट ऑफ इंटीजर में क्या आता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक सारा वैल्यू आता है, जैसे -3 -2 1 0 1 2 3 4। इसमें फ्रैक्शन इंटीजर में क्या होता है कि फ्रैक्शन नंबर नहीं होगा और डेसिमल नंबर नहीं होगा। अब रैशनल नंबर में क्या होता है, रैशनल नंबर को p/q फॉर्म में लिख सके और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो सारा नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होगा, जिसको हम p/q फॉर्म में न लिख सके, और एक है इरेशनल नंबर, ठीक है।
तो इरेशनल नंबर, तो इसको हम इरेशनल नंबर का सेट को हम ले लेते हैं, सेट का नाम टी, और इसका जैसे एग्जांपल ले लेते हैं √2 हो जाता है, √5 हो जाता है, पाई, ये सब होता है इरेशनल नंबर का एग्जांपल्स। तो नेचुरल नंबर जो है वो z का सबसेट होता है इंटीजर का, और जितना भी इंटीजर है वो रैशनल नंबर के भीतर आता है। तो इसको हम लिखेंगे इज अ सबसेट ऑफ q, रैशनल नंबर। उसके बाद q भी जो है वो रैशनल नंबर भी जो है वो रियल नंबर का सबसेट होता है, और साथ ही साथ t इरेशनल नंबर जो होता है वो भी रियल नंबर का सबसेट होता है, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होता है, ठीक है। और नेचुरल नंबर जो है इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होता है, तो z भी इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होगा, और रैशनल नंबर भी जो है t का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ r, सबसेट ऑफ r यानी कि सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो आपको पता होगा ओपन इंटरवल होता है और क्लोज इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है और क्लोज इंटरवल क्या होता है हम वो देखते हैं। जैसे कि a, b है और वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है, और a जो है वो लेस देन b है, तो सेट ऑफ रियल नंबर होगा y कोलोन, अब a इज लेस देन y एंड y इज लेस देन b, ठीक है, यानी कि कोई भी वैल्यू a और b के बीच में होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर a और b इंक्लूड नहीं है, a से बड़ा होना चाहिए वैल्यू और b से छोटा होना चाहिए, तो a इंक्लूड नहीं है और b भी इंक्लूड नहीं है, तो a, b लिखेंगे और ये पैरेंथेसिस लगाएंगे, ये ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोला जाता है, ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट हो गया। तो ओपन इंटरवल में इस टाइप से लिखा जाता है। और क्लोज इंटरवल में क्या होगा, ये यहाँ पर इक्वल्स टू साइन होगा, इक्वल्स टू साइन होने का मतलब है कि a भी इंक्लूड होगा और b भी इंक्लूड होगा, और जब a और b इंक्लूड होगा तो ब्रैकेट इस टाइप का लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि a और b दोनों इंक्लूड है, और पैरेंथेसिस लगाने का मतलब है कि a और b इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अगर इस टाइप से लिखा हमने 4 इज लेस देन y इज लेस देन 5, ठीक है, 4 जो है y से छोटा है और 5 जो है y से बड़ा है, यानी कि 5 से छोटा होना चाहिए y का वैल्यू और 4 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर इस टाइप से हम लिख देते 4,5, तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू होना चाहिए, कुछ नहीं ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर वैल्यू होगा 4.1, 4.01, 4.2, 4.5, इस टाइप का वैल्यू होता है, क्योंकि यहाँ पर हम रियल नंबर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओपन इंटरवल में ये जो वैल्यूज होगा a और b ये इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन क्लोज इंटरवल में a और b जो है वो इंक्लूड होगा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक सेट है a, उसको लिखा गया है -3,5, ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि -3 और ये 5 इंक्लूड नहीं होगा। और दूसरा सेट है b सेट में -7,9 है, ठीक है, -7,9 है और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि -7 और 9 दोनों इंक्लूड होगा। अब -7 इंक्लूड है, -6 भी इंक्लूड होगा, उसके बीच में बहुत सारा वैल्यूज होगा, -5 भी आएगा, फिर ऐसे करते करते -3 भी आएगा, और उसके बीच का सारा वैल्यूज इंक्लूडिंग 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा जो भी वैल्यूज है, यानी कि ए सेट का जितना भी वैल्यूज है वो सारा बी सेट में आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर को इस टाइप में कैसे लिखेंगे। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो रियल नंबर होना चाहिए लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो रियल नंबर नेगेटिव होता है, 0 से छोटा वैल्यूज नेगेटिव में चला जाता है। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर आपका 0 से इंक्लूड होगा, 0 भी इंक्लूड होगा क्योंकि वो नेगेटिव नहीं है, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी में हमेशा आपको ओपन ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पर 0 में क्लोज लगाना है क्योंकि 0 इंक्लूड होगा, ठीक है। अब नेगेटिव रियल नंबर को कैसे लिखेंगे, तो नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगा, नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगा, नेगेटिव रियल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, -इन्फिनिटी से होगा, और कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं होता है। तो और यहाँ पर ओपन लगाएगा हमेशा, क्योंकि इन्फिनिटी जहां पे भी हो, माइनस हो या प्लस हो, ओपन ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं है बोल के यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट लगाना है।
अब रियल नंबर को कैसे लिखेंगे, तो रियल नंबर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारा वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव रियल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर जीरो सब वैल्यूज आएगा, तो ये हो गया। और यहाँ पर इन्फिनिटी है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट ही लगाना है। और जैसे कि ये सिंबल है, आधा ओपन है और आधा क्लोज्ड है, जैसे ए कॉमा बी है, आधा क्लोज्ड है और आधा ओपन है, तो इस टाइप को हम बोलते हैं सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट दोनों तरफ ए कॉमा बी, तो इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक लाइन है ये नंबर लाइन, इस पे रिप्रेजेंट कैसे करना है, सोचिए यहाँ पर आता है ए और यहाँ पे है बी, ठीक है, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पे एक गोल दे देना है सर्कल, और यहाँ पे भी एक छोटा सा सर्कल बना देना है और इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर दिया, यानी कि ए और बी इंक्लूड नहीं है लेकिन उसके बीच का सारा वैल्यूज होगा। तो ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी को इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी, यानी कि ए और बी दोनों इंक्लूड है, तो यहाँ पे इसको एक सर्कल होगा लेकिन वो पूरा फिल होगा, पूरा ब्लैक कर देना है और इधर भी पूरा ब्लैक कर देना है, ये ए ये बी और इसके बीच का सारा वैल्यूज भी होगा, तो यहाँ पे थोड़ा डार्क कर देना है, यानी कि ए और बी दोनों इंक्लूड है और ये पूरा वैल्यूज भी इंक्लूड है। अब यहाँ पर ए जो है इंक्लूड है लेकिन बी इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर ए और ये बी, तो ए इंक्लूड है तो ए में डार्क कर देना है सर्कल को और बी में एक हॉलो सर्कल रखना है और यहाँ पे इनके बीच का सारा वैल्यू है, तो यहाँ पे थोड़ा डार्क कर देना है, ठीक है। अगर हॉलो रहा इसका मतलब है कि ये बी जो है इंक्लूड नहीं है, और हॉलो नहीं रहा ये डार्क कर दिया यानी कि वो वैल्यू इंक्लूड है। अब यहाँ पे ए जो है इंक्लूड नहीं है लेकिन बी इंक्लूड है, तो इसको कैसे करेंगे, ए में गोल कर देंगे, वहां पे फिल नहीं करेंगे ब्लैक करके, और यहाँ पे ब्लैक कर देंगे पूरा, यहाँ पे सर्कल को पूरा भर देंगे यहाँ पे लेकिन खाली रखेंगे, तो ये और इसके बीच का सारा वैल्यू होगा, तो यहाँ पे लाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन में। अब हम दिखाएंगे कि एक सेट को कैसे इंटरवल के फॉर्म में और इंटरवल को कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है, कर्ली ब्रैकेट x कोलोन x बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉमा x का वैल्यू ग्रेटर देन -5 होगा एंड लेस देन इक्वल्स टू 7 होगा, ठीक है। तो ये है अभी सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसको हम इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है और x का वैल्यू -5 से बड़ा होना चाहिए, तो -5 कॉमा अब 7 से छोटा होना चाहिए 7, और 7 इंक्लूड है तो 7 में आएगा क्लोज ब्रैकेट और -5 में आएगा ओपन ब्रैकेट। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में हुआ तो आप इस टाइप से इंटरवल में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इंटरवल में हुआ, जैसे इंटरवल में एक एग्जांपल लेते हैं -3, 5, -3 जो है इंक्लूड है और 5 जो है इंक्लूड नहीं है, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट मतलब इंक्लूड, ओपन ब्रैकेट मतलब नॉट इंक्लूड। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे पहले, x कोलोन x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x रियल नंबर से हमेशा बिलोंग करेगा अगर जब भी इंटरवल के फॉर्म में लिखे, कॉमा -3 इंक्लूडेड है यानी कि -3 से बड़ा होना चाहिए x का वैल्यू या फिर इक्वल होना चाहिए, और लेस देन 5 होना चाहिए x का वैल्यू। तो ये हो गया इस टाइप से, ठीक है। अब आते हैं लेंथ ऑफ एनी इंटरवल्स, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एनी इंटरवल क्या होता है, तो जैसे कि इंटरवल है a कॉमा b, फिर क्लोज ब्रैकेट a कॉमा b, फिर ओपन ब्रैकेट a एंड क्लोज ब्रैकेट b, या फिर ऐसे है क्लोज ब्रैकेट a कॉमा ओपन ब्रैकेट b, ठीक है। तो इस टाइप का इंटरवल होगा। तो लेंथ ऑफ एनी इंटरवल, ये चार में से किसी भी इंटरवल का लेंथ क्या होगा, तो लेंथ हो जाएगा b माइनस a। तो जो b माइनस a का वैल्यू होगा, द नंबर b माइनस a इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द एनी इंटरवल, ठीक है। तो इसको लिखते द नंबर b माइनस a इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल्स, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा,
और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।